पड़ोसी युवक ने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म का किया प्रयास। चिल्लाने पर बोरे में बंद कर पीट पीट कर हत्या कर डाली। पुलिस के सामने आरोपी ने कबूली वारदात। दुखद मामला उज्जैन जिले खाचरोद का बताया जा रहा है कि नानी के घर आई 9 वर्ष की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। वहीं पड़ोस के रहने वाले रियाज खान ने घर के अंदर ले जाकर उससे दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बताया जाता है कि बच्ची अपने बचाव के लिए चिल्लाने लगी और इससे नाराज होकर उसने बच्ची को बोरे में बंद कर मोगरी से बुरी तरह से पीट दिया और गंभीर घायल होने पर नानी को बताया कि ये छत से गिर गई है। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज कर रतलाम रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ मारपीट की गई है। इसके बाद परिजन थाने गए और इसके बाद पुलिस ने सख्ती से रियाज खान से पूछताछ की, जिसमें उसने वारदात कबूल की। पुलिस अब हत्या और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। ये क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर सभी समाज के लोग इकट्ठे हैं। हमारे लोगों का भी ये कर्तव्य है कि जो इस तरीके का जो कृत्य करता है उसका सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक बहिष्कार होना चाहिए और इनका हमेशा के लिए जिससे जो संबंध है इन लोगों से वो संबंध तोड़ लेना चाहिए। जो इस बच्ची को अपना फर्ज है कि जो अपन इस तरीके का उसके लिए प्रति अपन संबंध तोड़कर उसको इंसाफ दिला सके और ये इसका केस फास्ट कोर्ट में चलना चाहिए जल्दी से जल्दी और सभी को एकजुट होकर इसके लिए फांसी की मांग होना चाहिए। इनके घर को जिस प्रकार की घटना हुई थी 2 दिन पहले, उसका खाचरोद पुलिस ने खुलासा किया है। चूँकि आप परिजन हैं, किस प्रकार की आप मांग रखते हैं, किस प्रकार से आरोपी को सज़ा मिलना चाहिए और ऐसे अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए आगे किस प्रकार से सामाजिक स्तर पे हम सभी को मिलके जात धर्म सबको भुला करके इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हमको सबको एक होके आगे आना पड़ेगा। किस प्रकार से आप सोचते हैं इसको बताइए। हम चाहते हैं कि उसको फांसी की सज़ा मिले और जल्द से जल्द मिले, क्योंकि उनने बहुत ख़तरनाक काम किया है। पूरे खाचरोद को हिला दिया उनने। पूरा खाचरोद की जनता में आक्रोश है और बहुत जल्दी हम मांग करते हैं कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए, फास्ट से फास्ट। निसार जी, आपका क्या मत है इसमें, जो कि घटना दोषी को सज़ा मिलना चाहिए? ये आज पुलिस खाचरोद द्वारा कार्रवाई की गई है सर, क्या पूरा मामला है सर, विस्तार से बताएं सर। दिनांक 14/12 को मृतिका जोया पिता सलीम खां उम्र 9 वर्ष की नानी शौकत बी द्वारा बताया गया थाने पर आकर कि आरोपी रियाज के घर में बालिका मृत मिली है और बालिका को कुछ इस तरह से मारा गया है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा गया है। बालिका रियाज के घर में बेसुध मिली थी। उनके बताने पर हमने अपराध दर्ज करा और बालिका को फिर उपचार हेतु रतलाम रेफर किया। रतलाम रेफर करने के पश्चात हमने डॉक्टर से क्यूरीज करी, हमने एमएलसी प्राप्त करी। उसमें हमने चोट का प्रकार उनसे जाना। चोट के प्रकार जानने पर हमें पता चला कि जो इंजुरीज हैं वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई हैं, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मारने पर आई है। कहीं से फेंकने पर इस तरह की इंजुरी नहीं आ सकती। इसके आधार पर हमने अग्रिम पूछताछ शुरू करी और हमने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। घटनास्थल से हमें जो बच्ची का बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए और जिसका घर है आरोपी का घर रियाज, उससे हमने पूछताछ करी। पूछताछ में उसने बताया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब वो घर पर आया तब जोया बच्ची मृतिका अधिकतर उनके घर दूसरे बच्चों के साथ खेलने आया करती थी। उस समय कोई नहीं थे घर पे, वो बच्चे नहीं थे घर में, केवल वो बच्ची थी और उसे अकेला पाकर के रियाज ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करा। गलत काम करने में असफल होने पर रियाज को गुस्सा आया, जिसे उसने धक्का दिया। पहली चोट से वो बेसुध हो गई। बेसुध होने के पश्चात रियाज ने पुनः उसे और मारा। उसको बोरी पहना करके कपड़े धोने का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे उसके, जिसे मोगरी कहते हैं, उसे बहुत ही विभत्स तरीके से मारा, जिसे उसके चेहरे पर चोट आई। उसे मरा समझकर वो छोड़ के चला गया। उसे फिर वो लौटा, वापस अपने घर लौटा। उसने देखा कि बच्ची के सांसें चल रही है तो उसे खुद ही डॉक्टर के पास लेके गया, उसकी नानी को अवगत करवाया और पुलिस और सभी को गुमराह करने का प्रयास किया। इसमें आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम विवेचना जारी है।